साथ मेरे दो सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। अंकुश जायसवाल मुंबई से जुड़ गए हैं और मेहरौली थाने से दीपक दुबे हमारे साथ मौजूद हैं। पुलिस के साथ वो उस मेहरौली जंगल में भी गए थे जहां पर 2.5 घंटे तक आफताब को लेकर सबूत खंगालती रही है पुलिस। तो दीपक बताएं, 2.5 घंटे में क्या मिला जंगल में, या खाली हाथ है पुलिस, और अब क्या हो रहा है थाने में? जी, आपको बता दें कि तकरीबन 2.5 घंटे का वक्त लगा जब जंगल में आरोपी आफताब को लेकर पुलिस गई। पूरा सर्च करने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस को कुछ भी हाथ नहीं लगा है। महज अब तक पुलिस को जो जांच में मिला हुआ है वो 13 श्रद्धा के शव के टुकड़े मिले हुए हैं। जिस फ्रिज में लाश को छुपा कर रखा गया था जिससे कि दुर्गंध ना आए, वो फ्रिज बरामद किया गया है। इस वक्त मेहरौली पुलिस स्टेशन के बाहर हम मौजूद हैं और एफएसएल की टीम यहाँ पर पहुँची हुई है। आरोपी आफताब पूनावाला को लेकर अंदर पुलिस पहुँची हुई है। आगे की पूछताछ की जा रही है कि आखिर इसने किन किन जंगल के हिस्सों में डेड बॉडी के जो टुकड़े थे उसे फेंका हुआ था। वहीं चौंका देने वाला खुलासा ये भी अब सामने आया हुआ है कि ये श्रद्धा को जिस तरह से इसने मौत के घाट उतारा और उसके बाद सोशल साइट्स पर लगातार इंस्टाग्राम पर लगातार ये उसके पोस्ट करता रहा, तो डेटिंग ऐप के ज़रिए किस तरह से इसने कई लड़कियों को अपने घर में बुलाया था, खासतौर पर हत्या के बाद एक लड़की को बुलाया था। उस डेटिंग ऐप को भी अब पुलिस खत लिखने वाली है, जिससे कि पुलिस यह जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करेगी डेटिंग ऐप के सुपीरियर से कि आखिर इसने किन किन लड़कियों से संपर्क किया था और कौन सी वो लड़की थी जब इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया और शव के टुकड़े फ्रिज में और घर के अंदर के हिस्से में रखे गए थे। उस दौरान ये लड़की भी वहां आई थी। उस लड़की को भी कांटेक्ट करने की कोशिश डेटिंग ऐप के जरिए पुलिस अब कर रही है। वहीं सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जिस तरह से इसने हत्याकांड को अंजाम दिया, जो खून से लथपथ कपड़े थे इसके या फिर श्रद्धा के, उस कपड़ों को इन्होंने जो गार्बेज की गाड़ियां होती हैं, जो कचरा उठाकर गाड़ियां ले जाती हैं, उस गाड़ी में इसने कपड़े फेंक दिए थे। यानी कि 6 महीने का वक्त हो गया, वो कचरा कहाँ गया है, कपड़े बचे भी हैं नहीं बचे हैं, पुलिस के लिए उस सुराग को ढूंढ कर लाना एक बड़ी मुश्किल है। वहीं जिस तरह से इसने हत्या को अंजाम दिया, गला दबाकर मार डाला और उसके बाद जब शव के टुकड़े करने के लिए इसने आरी का इस्तेमाल किया, तो आरी खरीदने के लिए गया हुआ था, वो जो ऑब्जेक्ट था आरी, वो आरी अब तक पुलिस को बरामद नहीं हुआ है, क्योंकि इस पूरे क्राइम में वो सबसे महत्वपूर्ण एंगल है पुलिस को कि वो हथियार की बरामदगी किस तरह से की जाए। ये लगातार पुलिस को झांसा दे रहा है, एक के बाद एक बातें बना रहा है, लेकिन अब तक ना ही वो हथियार आरी बरामद हुआ, ना वो खून से लथपथ कपड़े बरामद हुए हैं। इसके साथ साथ जिस शख्स ने इसको फ्लैट दिलाया हुआ था यहाँ पर रेंट पर, उसको भी पुलिस ट्रैक डाउन करने की कोशिश कर रही है, जिससे कि ये पता चल सके कि आखिर इसके संबंध एक दोस्ती के तौर पर थे या फिर जब ये मुंबई से दिल्ली तक पहुंचा तो एक साजिश के तहत पहुंचा था और साजिश के हिस्सा वो शख्स भी था कि मेहरौली के पास के ही जंगल के पास उसे फ्लैट रेंट पर दिलाया जाए और इस पूरे हत्याकांड को अंजाम देकर वो आसानी से बच सके। तो हर उस पहलू पर पुलिस लगातार अपनी जाँच को आगे बढ़ा रही है। उस डेटिंग ऐप को भी संपर्क करने की पुलिस कोशिश कर रही है, जिससे उस लड़की का पता चल सके। जिस तरह से इसने केमिकल खरीदा पूरे फ्लोर को साफ करने के लिए, अगरबत्ती और फ्रेगनेंस का इस्तेमाल कर रहा था कि जिससे कि स्मेल बाहर के हिस्से में ना आए, जिससे कि पड़ोसियों को पता चल सके, उसके बारे में भी इसने कहाँ से वो केमिकल खरीदे थे। और जिस तरह से इसके गूगल सर्च को देखा जाए तो पुलिस ने जो सर्च किया है और जो इसने सर्च किया था हत्या के बाद कि किस तरह से लाश को ठिकाने लगाना है, टुकड़ों में काटना है, और हॉलीवुड की वेब सीरीज से इंस्पायर्ड होकर इसने पूरे इस कांड को छुपाने की कोशिश की, तो उस पर भी पुलिस अपनी पैनी नज़र बनाई हुई कि हर एंगल पर जांच कर इसे कोर्ट में इस एक मजबूत केस के रूप में प्रस्तुत किया जा सके, जिससे कि इसको एक बड़ी से बड़ी सजा मिले। खासतौर पर जिस तरह के श्रद्धा के पिता ने कहा है कि इसको फांसी से कम कोई सजा होनी नहीं चाहिए। और वहीं पुलिस के लिए चुनौती है कि महज 13 हिस्से जो शव के टुकड़े किए गए थे वो बरामद हुए हैं। सर जो धड़ था वो धड़ अभी तक बरामद नहीं हुआ है, उसको उन तमाम शव के टुकड़ों को बरामद करना, उसके साथ साथ श्रद्धा के पिता से डीएनए का मैच कराया जाना, क्योंकि जंगल इतना विस्तार है उसका कि 5 से 6 किलोमीटर में फैला हुआ वो पूरा हिस्सा है।
और वहाँ पे रात के 2 बजे जाकर इसका लाश को ठिकाने लगाना अपने आप में ही सवाल खड़े करता है। मई का महीना था, मई भीषण गर्मी होती है, लाश पूरी तरह से उसकी हड्डियां ही बची होंगी, जो कुछ अवशेष उसके बचे होंगे बारिश में, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हुई, जंगल में पानी एक जगह से दूसरी जगह बहते हुए जाता है, पानी इकट्ठा भी होता है, तो वो जो टुकड़े थे वो कहाँ से कहाँ तक बह कर गए। जो जंगली जो कुत्ते होते हैं या कहें कि जो पंछियाँ होती हैं, वो पंछियों ने भी कुछ शव के टुकड़ों के जो ऊपर के गुर्दे हैं उसे खाए होंगे। उस तक पहुंचकर वो सारी चीज़ें इकट्ठा कर एफएसएल को भेजना, इन तमाम टेक्निकल एविडेंस के आधार पर और एफएसएल की टीम जो पहुंची हुई है उनसे भी विचार विमर्श किया जा रहा है, क्योंकि जो घर में जिस तरह से केमिकल डालकर इसने घर की सफाई की है, फ्रिज जो पुलिस ने सीज किया उसकी केमिकल से सफाई की है, तो एफएसएल की जो टीम आई हुई है उसको कितने एविडेंस उससे बरामद होते हैं, ये अपने आप में ही एक सवाल है और पुलिस के लिए भी एक सबसे बड़ी चुनौती है। जी बिल्कुल दीपक, आपने सही कहा कि पुलिस के लिए, क्योंकि वक्त बहुत ज़्यादा हो गया है, 5 से 6 महीने हो गए हैं, इसमें सबूत काफ़ी हद तक मिट भी जाते हैं। अब पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज है इस पूरी गुत्थी को सुलझाना, उन सबूतों को इकट्ठा करना। मैं सीधे मुंबई लिए चलती हूँ। अंकुश जायसवाल वहाँ से हमारे साथ मौजूद हैं। अंकुश, मुंबई में तो प्रोटेस्ट भी हो रहा है, आपने श्रद्धा के दोस्त से भी बात की है, क्या चल रहा है, क्या पता चला है? जी बिल्कुल, देखिए, अगर दिल्ली पुलिस की इन्वेस्टिगेशन अपनी दिशा में चल रही है, भले क्राइम सीन पर ले जाना हो या फिर फॉरेंसिक की मदद ले जाना हो, लेकिन मुंबई में एक के बाद एक दोनों के रिश्तों की परत कैसी थी वो खुलती जा रही है। श्रद्धा के माँ बाप ही नहीं बल्कि उसके जो दोस्त है वो भी इस रिलेशन के खिलाफ थे और उन्होंने श्रद्धा को पहले ही आगाह किया था कि आफ्ताब आपके लिए सही नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी श्रद्धा ने इस रिलेशन को आगे बढ़ाने का फैसला लिया था और आज नतीजा सबके सामने है। सबसे पहली बात यह है कि आफ्ताब और श्रद्धा जो है दोनों वसई इलाके से में रहते थे और मात्र दोनों का जो घर है महज 3 किलोमीटर की दूरी पर ही था। श्रद्धा लिविंग रिलेशनशिप में रहने के बाद भले ही अपने परिवार के संपर्क में नहीं थी, लेकिन आफ्ताब अपने परिवार के संपर्क में था। करीब 4 से 5 महीने में एक बार अपने घर का चक्कर जरूर लगा लिया करता था। फिलहाल जो है उसके जो घर वाले हैं वो वसई से शिफ्ट हो चुके हैं। कहा जा रहा है कि मीरा रोड कहीं पर शिफ्ट हुए हैं, लेकिन अभी तक पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता और 15 दिन पहले ही शिफ्ट हुए। इस बीच आफ्ताब अपने घर भी आया था, यानी मई महीने के आसपास मर्डर करने के बाद 2 हफ्ते पहले ये मुंबई में था। घर वाले जब शिफ्टिंग कर रहे थे घर की, तब आफ्ताब भी शिफ्टिंग में मदद करने के लिए पहुंचा था। इस बीच दोस्तों की भी एक के बाद एक कहानी सामने आ रही है कि किस तरीके से दोस्तों ने पहले ही श्रद्धा को आगाह किया था कि आफ्ताब आपके लिए नहीं है। सार्वजनिक तौर पे भले ही आफ्ताब रिजर्व किस्म का बंदा लगता था, काफ़ी शांत स्वभाव का लगता था, उनके पड़ोसी ने भी कुछ इसी तरीके की बात की, लेकिन जो कई बार जो करीबी से जानते थे दोनों को, उनका कहना था कि आफ्ताब काफ़ी गुस्सेल था, कई बार सार्वजनिक तौर पर गुस्सा किया करता था और कई कुछ ऐसी भी घटनाएं श्रद्धा ने अपने दोस्तों के साथ शेयर की थी जहाँ पे हाथ तक उठाया गया था। तो श्रद्धा को पहले ही से आगाह किया था, ना सिर्फ उनके परिवार वाले द्वारा बल्कि दोस्तों द्वारा, लेकिन फिर भी श्रद्धा ने फैसला लिया। यानी कि एक के बाद अब खुलासे हो रहे हैं कि आफ्ताब कैसा था, उसने खुद की जो पर्सनालिटी थी वो छिपा कर रखी हुई थी दरअसल समाज से। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक और अंकुश जानकारी हमें देने। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।